I am not interested to reappear on the screen of Jio TV. जियो ने मुझे ऑफर किया हुआ है, अब जुमेरात को जो मेरा कॉलम छपता है वो कॉलम भी नहीं आया, तो वो अब आपको भले ही कहते रहे कि हमने फायर नहीं किया। हुआ फायर करना और क्या होता है? आप किसी का प्रोग्राम बंद कर दें, उसका कॉलम बंद कर दें, तो वो फायर हो गया ना, बात तो खत्म होगी ना। तो इस वक्त तो मेरे लिए वही सूरत हाल है ना जो परवेज मुशर्रफ के दौर में थी, कि उसने भी मुझे टीवी की स्क्रीन से गायब कर दिया था, और आज 2021 में भी मैं इमरान खान के दौर में टीवी की स्क्रीन से गायब हो गया हूँ। एक फर्क है, लेकिन एक फर्क है बहुत बड़ा। परवेज मुशर्रफ के दौर में मैं जियो टीवी की स्क्रीन से गायब हुआ था, लेकिन जंग अखबार में मैं अपना कॉलम लिखता रहा। लेकिन इमरान खान के दौर में मैं जियो टीवी की स्क्रीन से भी गायब हो गया हूँ, मैं जंग अखबार से भी गायब हो गया हूँ। लिहाजा और फायर करना क्या होता है? देखिए, बात यह है कि कैपिटल टॉक तो कर रहे हैं ना, अब्दुल्ला सुल्तान साहब कर रहे हैं, तो इसमें आप का अगर ये ख्याल है कि मैं कैपिटल टॉक दोबारा होस्ट करने के लिए और जियो की स्क्रीन पे दोबारा आने के लिए बड़ा बेताब हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा इदारा जो है उसको मैंने ये कहा कि ये बात मैंने जो भी की है ये PFUJ के प्लेटफॉर्म से की है, आपके प्लेटफॉर्म से नहीं की। जियो टीवी की स्क्रीन पे मैंने बात नहीं की, जंग अखबार में मैंने ये बात नहीं लिखी, ठीक है? तो आप किस हैसियत में मुझे कह रहे हैं? उन्होंने कहा हम पे बड़ा प्रेशर है। मैंने कहा इसका मतलब है अगर आप पे प्रेशर है तो जो बात मैंने किया वो सही है ना, कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उस पर गैर एलानिया सेंसरशिप है, पाकिस्तान के मीडिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा हमारा इदारा बंद हो जाएगा, जिस तरह 2014 में बंद हो गया था। मेरा इदारा जो है वो तो किसी और तरफ इशारा कर रहा था ना, वो तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर मेरे इदारे के लोग जो हैं सीनियर्स, परसों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिले, मीटिंग हुई, वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो कोई ऐसी बात नहीं की मेरे हवाले से, ठीक है? तो मेरे इदारे पे प्रेशर इमरान खान का या फवाद चौधरी का तो नहीं था ना, प्रेशर तो कहीं और से था। मैं जो आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बतौर एक सहाफ़ी के जब मैंने अपने टीवी चैनल पर बात नहीं की, मैंने अखबार में कोई बात लिखी नहीं है, तो वो इदारा जो है वो मेरी जवाब तलबी कैसे कर सकता है, किस हैसियत में कर सकता है? तो इसलिए मैंने अपने इदारे से कहा कि मैं आपकी बात जो है वो नहीं मानता, इसलिए कि उस वक्त एक ताज़ा वाक़या हुआ था और लोग जो है वो फतवे लगा रहे थे, गालियां दे रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी कोई वजाहत नहीं कर, क्योंकि मैंने नाम ही किसी का नहीं लिया। मुझे बताएं, मैंने उनसे कहा बताएं मैं क्या वजाहत करूं? मैं किसी का नाम लूं कि वो फलां साहब जो हैं उनकी बीवी ने उनको गोली नहीं मारी, ये बात करूं? तो इससे तो मामला और जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस मामले से अलहदा रहें। मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा, मैनेजमेंट को ये कहा कि स्टे अवे फ्रॉम दिस केस। ये PFUJ के प्लेटफॉर्म से बात हुई है, ये वो जाने और मैं जानूं। वो अगर मुझे कहेंगे वजाहत कर दो तो मैं कर दूंगा। फिर मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात की, मैंने शायद ये ट्वीट भी किया कि असद तूर पर हमले के बारे में कहा जा रहा है कि जी ये हमला जो है ये किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने नहीं करवाया, ये कोई और मामला है, या ये कोई लड़की के भाई हैं। तो मैंने ये ऑफर की कि आप जिम्मेदार लोग गिरफ्तार करें, क्योंकि वो तो CCTV फुटेज में नजर आ रहे हैं, गिरफ्तार करके पेश कर दें और आप असद तूर को और मुझे गलत साबित कर दें। मैं वजाहत छोड़े, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं अपने तमाम फैंस का बहुत शुक्रगुजार हूं, अपनी खास तौर पे सहाफ़ी बरादरी का, पॉलिटिकल वर्कर्स का, लॉयर्स कम्युनिटी का, सिविल सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो मुतालबा कर रहे हैं कि हामिद मीर को जियो पर बहाल किया जाए। मैं उनके जज्बात का एहतराम करता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मेरे लिए बड़ा आसान है, जियो पे वापस आना बड़ा ही आसान है, लेकिन वापस आने के बाद वो मुझे ये पूछेंगे कि तुमने इतना बड़ा स्टैंड लिया था, तो ये तुमने इतना बड़ा कंप्रोमाइज क्यों कर लिया? कंप्रोमाइज क्या होगा? कंप्रोमाइज ये होगा कि जनाब आप जो है ना वो जो आपका ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड तब्दील करें, ये आप आज़ादी सहाफ़त की बात करना बंद कर दें। कि मैं कंप्रोमाइज करके जियो टीवी पर दोबारा अपनी शक्ल दिखाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपने मुझे गद्दार साबित करना है, आप गद्दार साबित कर दें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रीअपियर ऑन द स्क्रीन ऑफ जियो टीवी। मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ जंग अखबार में दोबारा लिखने के लिए। मैं सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ और वो ये है
آپ ہماری پھینٹی لگانی بند کریں, آپ ہم پر پابندیاں لگانی بند کریں. میرا اس وقت اصل مسئلہ جیو پہ واپس آنا نہیں ہے, میرا اصل مسئلہ جنگ اخبار میں دوبارہ کالم چھپوانا نہیں ہے. میرا اصل مسئلہ یہ ہے انف از انف, بس بہت ہو گئی, بہت مار لیا آپ نے, بہت ہمیں تکلیف پہنچا لی. اب آپ اگر اپنا کام بند کر دیں, آپ ہمیں تکلیف پہنچانا, درد پہنچانا بند کر دیں, تو ہم بھی اپنی زبان کو لگام ڈال لیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.